सो इसका जो अंडर साइड है ये हम लोगों ने अच्छे से साफ किया विद चोक एंड कार्ट क्लीनर। दिस ये मार्केट में मिल जाता है, मोटरसाइकिल का एक्सेसरीज है। दिस इज अ कार्बोरेटर एंड थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। इट्स अ वेरी गुड क्लीनर। सो स्पिंडल को हम लोग माउंट करने से पहले वी आर गोइंग टू क्लीन दिस। And then ये स्पिंडल एकदम से साफ हो गया। द स्पिंडल इज वेरी मच क्लीन। नाउ असेंबली से पहले वी आर गोइंग टू यूज अ लाइट ऑयल। सो वी आर गोइंग टू यूज WD-40 एंड कास्टिंग में भी थोड़ा WD-40 यूज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस थिंग इन प्लेस। Okay, so this is put in place. Hey guys, welcome back to Oxter's Metal Works build series जो है 3 jaw chuck का बैक प्लेट मशीनिंग। so this is the 3 jaw chuck that we have जो हम लोगों ने ये चैनल में दिखाया पहले। 3 jaw chuck from Seiko 160 millimeter। so इसी का we are going to design the back plate। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा व्हाट वी डिड इज इसका पीछे का जो थ्रेड है वो थ्रेड हम लोग ने ठीक से किया एंड इसको माउंट किया चक के ऊपर। इन दिस वीडियो व्हाट वी विल बी डूइंग इज टर्निंग दिस ताकि जो चक है वो इसमें बैठ पाए। नाउ कुछ चीजें दोस्तों, द थिंग इज दैट इसका पहले हम लोग को फेस थ्रू करना पड़ेगा। वी हैव टू मेक अ रिसेस। जो रिसेस है 125 मिलीमीटर का, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। ये 125 मिलीमीटर का है इन डायमीटर एंड 5 मिलीमीटर डीप है। तो हम लोग रिसेस को बहुत ही प्रिसाइजली हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि ये चाक हिले ना। लास्ट थिंग वी हैव टू मेक 3 बोल्ट होल पैटर्न्स। तो वो अगर कर लेंगे दिस वुड बी रेडी टू फिट इन द लेथ। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू यूज दिस मशीन, क्योंकि हम लोग कास्ट आयरन का काम कर रहे हैं एंड कास्ट आयरन का जो चिप्स रहता है दोस्तों, इट्स वेरी फाइन पाउडर जैसा होता है, ब्लैक पाउडर, और दैट इज रियली एब्रेसिव। तो वी डोंट वांट, पहले तो ये मशीन में शायद से कास्ट आयरन का काम ही ज्यादा होता था। सो इसके जो कैरेज का जो वेज है इसके नीचे कास्ट आयरन डस्ट बहुत था और इसके लिए बेड भी बहुत डैमेज हुआ, तो बेड में बहुत घिसाव आया। वी डोंट वांट एनी ऑफ दिस थिंग टू हैपन। हम लोगों ने कैरेज निकाल के इसके नीचे से साफ किया और वाइपर्स भी हम लोगों ने इंस्टॉल किया ताकि एक्सीडेंटल कोई चिप्स ना जाए। बट देन कास्ट आयरन चिप्स इतना ही पतला होता है वो शायद से अंदर भी चला जाए। सो हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू पुट, ये एक रैप है। आई एम गोइंग टू शो यू। मैं ये कैमरा एंगल जब मशीनिंग होगा सो वी आर गोइंग टू चेंज द कैमरा एंगल एज वेल। सो दैट्स इट। सो लास्ट थिंग हम लोग यूज करेंगे, वी आर यूजिंग ऑल्सो अ सॉलिड इंडिकेटर, बिकॉज ये जो डायल्स है यहाँ पे वी डू नॉट ट्रस्ट द डायल्स, क्योंकि ये जो नीचे यहाँ पे जो डायल है ना दोस्तों, आई होप इट इज नॉट विजिबल, शायद से ये विजिबल हो। ये जो हैंडव्हील का डायल है वो डायल पता नहीं कैसे मशीन किया ये लोगों ने, बट देन इट इज नॉट अ वेरी ट्रू रीडिंग डायल। सो आई गेस दिस इज टच ऑफ। पहले पार्ट के ऊपर हम लोग टच करेंगे, दिस इज टच ऑफ, और इसको पीछे लेके आएंगे। शायद से आप लोग इसका रीडिंग देख नहीं पाओगे, बट देन हियर इज अ स्नैपशॉट of how the setup is.
विच आई क्लिक नाउ, तो आपको दिखेगा करेंटली द इंडिकेटर इज माउंटेड, क्योंकि हम लोगों को जो ये चाहिए होगा, वी वांट दिस टू बी वेरी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ डेप्थ. तो right now the part is at 0 and this is touch off, so we retract the tool और इसको 0 करते हैं. okay, this is 0 now. okay, and we have to go in. okay, 0.30 of a millimeter हम लोगों ने दिया and we are going to start machining. तो इसका फीड उल्टा आएगा. हम लोग जो करेंगे that is we have to reverse this tumbler gear ताकि उल्टा साइड में फीड हो. all right, इसके अंदर बुल गियर के अंदर ये पाउडर जा रहा है. वी डोंट वांट दैट, इसीलिए ये जो ओपनिंग है ये हम लोगों ने कवर कर दिया ताकि ये प्रॉब्लम ना हो. okay, so the entire face has been cleaned. We have to go back. So technically we need to go 4 millimeters. तो हम लोग क्या करेंगे, 1 millimeter पास लेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग को इंडिकेटर को थोड़ा ये करना है, पीछे करना है. ओके, सो ये हम लोग का 0 है. हम लोग जो जाएंगे दैट इज 1 millimeter. ओके, सो दिस इज 1 millimeter. नाउ हम लोग इसका जो फेस है ये एक 125 millimeter तक हम लेके आएंगे, या क्लोज टू 125 millimeter. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स चेक हम लोग कहाँ तक पहुंचे. सो दिस इज 125 millimeter. You want to go to 124 या something like that. तो still a lot of ways to go. शायद से it will come like this. Okay, so we are keeping a gauge. This jaws is set at 124 millimeters, and when this thing comes close we are going to stop. So this is the plan, so let's go. All right, now let's check. थोड़ा मेजर करना मुश्किल है बिकॉज इट इज वेरी शैलो. नाउ वी आर एट 126. शायद से जूम नहीं होगा, बट वी आर एट 126.43. तो ये हम लोग डायमेंशन रख रहे हैं
क्योंकि बाद में जब इसका हम लोग टर्निंग करेंगे तो ये जो फेस है वी आर गोइंग टू डू दैट. सो नेक्स्ट we are going to go another millimeter. Okay, so let's go. So right now we are at a depth of 2.52 millimeters. So let's give the next pass. And before we give any pass, let's check कि हम लोगों का अभी इसका diameter क्या है. It's close to 127 millimeters, जो हम लोगों को reduce करके 125.10 थोड़ा oversize ही रखेंगे because we want a very good fit. तो next pass. Okay, so now let's measure our depth. I think इतना depth तो काफी रहेगा. We don't need to go any far. तो अभी का depth है is close to 3.66. So we are going to keep this depth. और ये जो position है, this is our 0 now. Okay, so this is our 0. अभी tool को निकालते हैं. Every time हम लोग को 0 तक ही जाना है. So ये feet को थोड़ा change किया. Now, okay. So now we are going to इसका अभी register हम लोग बनाएंगे. So I have given some depth of close to around 1 millimeter. Let's check the diameter. 126.77. So हम लोग एक और मिलीमीटर देंगे. So this is 125.74. Now we will give. So ये जो अभी लास्ट जो हम लोग टर्निंग कर रहे हैं, this is going to bring us very close to 125. So 25 मिलीमीटर हम लोग डेप्थ लिया है. So 0.50 मिलीमीटर ओवरऑल रिड्यूस होगा. तो 74 से थोड़ा बहुत ही कम आएगा. So let's go with that. Okay, so let's check now. So थोड़ा सा ओवरसाइज है ये 125.14. शायद से कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. बट हम लोग जो अभी करेंगे कोशिश, हम लोग देखेंगे कि फिटमेंट कैसा आ रहा है. आई एम वेरी श्योर ये फिट नहीं होगा, बट देन फिर भी हम लोग चेक करेंगे. सो दिस इज आवर
फाइल, इसका फेस में जो बर्ड्स था वो निकाल दिया. So let's check the fit. We are very sure it won't fit, but still. Yeah. जाने का कोशिश कर रहा है, but we will file it a little. लेट्स गिव वन मोर पास. और ये जो हम लोग पास देंगे, दिस इज गोइंग टू बी जस्ट अ क्लीन अप पास. देख लेते हैं द फिट. टेकिंग द इंडिकेटर आउट, क्योंकि इंडिकेटर और नहीं चाहिए. ओके, लास्ट जो हम लोग करेंगे कि वी आर गोइंग टू टर्न दिस ओडी. ये ओडी थोड़ा आउट रन कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू, क्योंकि हम लोग सेटअप में हैं, सो वी वांट टू मेक दिस फ्लैट, ताकि ये अच्छा लगे कि ये घूम रहा है. नॉट दैट ये साइड मैटर करता है, ये फेस और ये फेस ही मैटर करता है सिर्फ, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू इट बिकॉज ये साइड बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है. और चक बिठाने के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फिर चक को ही हम लोग अगर टर्निंग कर दे तो इट इज़ नॉट गुड. सो हम लोग ये काम कर लेते हैं. 0.5 मिलीमीटर देते हैं. शायद से 1 मिलीमीटर जाना पड़ेगा. एक मिलीमीटर जाना पड़ेगा बिकॉज 0.5 मिलीमीटर में ये साइड फिर ये साइड पूरा मशीन नहीं हुआ. सो वी आर गोइंग टू गो अनदर 0.50. तो फिर टोटल हम लोगों ने 1 मिलीमीटर लिया. सो लेट्स सी इसका ये पूरा क्लीन करता है कि नहीं. या सो दिस टुक केयर ऑफ इट. और अभी क्या करेंगे, ये पीछे में हम लोग शैम्फर दे देंगे. फॉर दैट आई वुड नीड माई चश्मा और सेफ्टी गॉगल्स, क्योंकि ये कास्टर ऑन चिप्स ना मुंह पे, मेरे मुंह पे आ रहा है. आई होप कैमरा का व्यू हमने नहीं किया ऑफ, बट देन okay, I believe this much would do.
एंड वी टेक दिस थिंग बैक, और ये साइड को भी हम लोग शामफर दे देंगे. फॉर दैट ओके, सो दिस इज गुड. अभी देखने वाला बात है कि थोड़ा सा हम लोगों ने टर्निंग तो कर लिया. वी डोंट वांट अ लूज चक, तो देख लेते हैं ये चक लूज हो गया कि नहीं. वी वुड बी वेरी अनहैप्पी अगर चक एकदम से मतलब लूज बैठे. वी वांट अ वेरी स्नग फिट. तो आई थिंक ये चक ठीक ही बैठेगा. सो लेट्स सी कि इसका वी आर क्लोज टू 125.11. शायद से दिस इज टू मच, ये जाएगा नहीं ठीक से. थोड़ा सा हम लोगों को डायमीटर और रिड्यूस करना पड़ेगा शायद से. वी आर नॉट श्योर बिकॉज ये मटेरियल अभी हॉट है. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट. लेट्स, तो दोस्तों लेट्स टेक इट आउट फ्रॉम द लेद एंड सी हाउ इज द फिट. अभी इसको निकालना भी थोड़ा मुश्किल काम है बिकॉज इट्स नाउ वेरी मच, ये इसमें चक नहीं है तो प्रेशर देना थोड़ा मुश्किल है. सो दोस्तों इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज वी डोंट हैव, ये ऑब्वियसली ये थ्रेडेड स्पिंडल है एंड वी डो हम लोगों को ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग इसको ग्रैब कर पाए. अगर चक होता तो कुछ और बात होता, बट इसमें तो खैर अभी चक है नहीं. और स्ट्रैप रेंज चाहिए होता है. वी डोंट हैव अ स्ट्रैप रेंज, तो हमने एक वी बेल्ट और एक बड़ा सा ये इससे देखते हैं कि इससे हो पाएगा कि नहीं. ये एक स्ट्रैप रेंज की तरह हम लोग आई थिंक ये काम करना चाहिए. सो पहला काम है इसका फेरी फेरी में इसको बिठाना. ओके, ये बैठ गया ऐसे. नाउ वी हैव टू होल्ड दिस एंटायर असेंबली और इसको अभी नहीं हो रहा. ये थोड़ा मुश्किल काम है बिकॉज दिस इज नॉट अ स्ट्रैप रेंज और ये स्लिप हो रहा है एक्चुअली. थोड़ा बहुत घूमा. आई होप बाकी का हाथ से हो जाएगा. स्टिल टू टाइट बट थोड़ा बहुत ही घूम रहा है. आई गेस ये हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई वंस मोर. इसको so this is our strap range homemade. ठीक है. So nice tool to have. Now we are taking the chuck out. और चक को पूरा निकालने से पहले what we want to see कि ये this is running parallel. So let's take this out. ये थोड़ा भी गर्म है. Okay. So this is the back plate machined. Now ज़्यादा है नहीं ये कॉम्पाउंड, बट आइडिया ये है कि ये जो फेस है, we want to clean this face up very good so that ये ठीक से बैठ पाए इसके नीचे. थोड़ा सा भी अगर इसमें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा डस्ट ग्राइम ये सब निकल रहा है. ये बाद में हम लोग सर्विसिंग करेंगे. इसका अच्छे से खोल के देखेंगे कि फैक्ट्री से कैसा माल आया है
और इसको हम लोग अच्छे से फिर अंदर से क्लीनिंग करके एसीटोन करके फिर फ्रेश से हम लोग ड्राई लिथियम ग्रीस लगाएंगे। बट शायद से अभी के लिए ये सबसे काम हो जाएगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू नाउ इज क्लीन एवरीथिंग, बिकॉज हम लोग इसके साथ बैठाने वाले हैं। जो चाहिए होगा हमको डेट इज सम WD-40, बहुत ही पतला लुब्रिकेंट होता है। तो थोड़ा सा लुब्रिकेशन भी हम लोग देंगे एंड वी आर गोइंग टू वाइप दिस आउट क्लीन। ओके, बहुत सा आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सा कास्ट आयरन का इसमें एम्बेडेड चिप्स है, तो वो सब निकल जाएगा। सो दिस एरिया फील्स वेरी वेरी स्मूथ टू टच। नेक्स्ट इसको भी क्लीन कर लेंगे। ओके, ये क्लीन हो गया। इसका एजेस जो है आई थिंक वी कैन यूज द स्केल ताकि इसका एजेस भी ठीक से क्लीन हो जाए। ये टेम्पोररी हम लोग अभी माउंटिंग करेंगे टू गेट द होल पैटर्न मार्क्ड। तो दैट्स इट। फाइनल इसका असेंबली के टाइम पे वी आर गोइंग टू डू अ लिटिल बिट मोर, लेकिन अभी के लिए लेट्स सी हाउ दिस थिंग रजिस्टर्स। तो शायद से ये कैमरा में दिख रहा है, लेट मी जूम यू इन। ओके, इट्स नॉट गोइंग इन, लेकिन थोड़ा बहुत तो लॉक हुआ है। नो, इट्स नॉट मूविंग। शायद से टेढ़ा बैठ गया इसीलिए। लेट्स वी हैव अ सॉफ्ट ब्लो हैमर, उससे थोड़ा ट्राई करेंगे। सॉफ्ट ब्लो हैमर, ओके। इट्स गोइंग इन। सो द फिटिंग हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। द फिट अप इज नाइस। इसको ज्यादा और नहीं घुसाते अंदर, बट थोड़ा सा गैप रखते हैं। See the idea, yeah, the idea is only this much कि इसका होल लोकेशन हम लोग मार्क कर ले, क्योंकि एकदम से हम लोग घुसा दिया फिर बाद में ये निकलने वाला है नहीं। सो वी नीड टू सी कि इसका होल का डायमीटर क्या है, और उसके लिए वी आर गोइंग टू यूज आवर वर्नियर कैलिपर। इट्स क्लोज टू 11 शायद से 10.84, तो इज वेरी क्लोज टू 11। और ये हम लोग के पास एक ग्रेड 8 का बोल्ट है। ओके, इट्स 11.29, तो ऑब्वियसली ये जाएगा नहीं। बट देन इसके साथ ये 3 स्क्रूज आया था दोस्तों। आई थिंक दिस स्क्रूज आर गोइंग टू गो इन, या बट ये बहुत से स्लॉपी फिट हो रहा है। इससे तो हम लोग ट्रांसफर पंच का मार्क्स नहीं ले सकते। So we need to find something जो 10 के आसपास हो। Even this is going to be way big, इससे भी होगा नहीं। Let's see what we can do. No. So this will not work. So दोस्तों, हम लोग वो जो हम लोग सोच रहे हैं कि we have these bolts। अभी ये ग्रेड 8 का बोल्ट है, हाई टेंसाइल M12 थ्रेड है। हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका ये वाला हिस्सा हम लोग काट देंगे, फिर इसको कॉलेट में वी विल प्लेस इट। वी विल टर्न दी OD डाउन टू 10.8
और एंड में हम लोग एक टेपर दे देंगे लेथ मशीन में, एंड दिस विल मेक फॉर अ गुड ट्रांसफर पंच. सो आई थिंक दैट वी आर गोइंग टू डू दिस, बट देन इससे थोड़ा लंबा होगा तो आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी वे बेटर. हम लोग के पास बहुत सारा साइजेस का अवेलेबल है. ओके, सो लेट्स सी विच वन टू यूज. ओके, ऑन अ लेटर थॉट, कोशिश करते हैं. दिस इज अ 10.5 mm ड्रिल दैट फिट्स द होल वेरी गुड. ज्यादा प्ले है नहीं, तो कोशिश करते हैं क्या इससे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि इफ वी कैन गेट अ रीडिंग. तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू नीड दिस हैमर. Last, let's see transfer mark कैसा आया. So दोस्तों, these are the transfer marks which has come 1, 2 and 3. So हम लोग क्या करेंगे अभी? We are going to center drill this out. So we have a center drill over here. We are going to enlarge these holes. Cool. That's 1. This is 2 and this is 3. Okay, and this matches the whole pattern on the chuck. तो अभी इसको मिलिंग मशीन में ले जाते हैं, सेटअप करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू कट द थ्रेड्स. ओके, सो हम लोग अभी एक क्लैंप सेटअप कर रहे हैं, एंड दिस क्लैंप विल हेल्प अस टू हैव द पार्ट सेंटर्ड. ओके, ज्यादा टाइट करना जरूरी नहीं है. द ओनली पर्पस कि ये थोड़ा सा स्लिप ना हो, क्योंकि हम लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा स्लिप होने का चांसेस कम है. मिलिंग में एक्सटर्नल फोर्सेस बहुत ज़्यादा रहता है. सो वी नीड टू ब्रिंग द टेबल डाउन. सो द फर्स्ट थिंग जो हम लोगों को करना रहेगा, ओके, सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन. पहला, वी आर गोइंग टू स्पॉट ड्रिल दिस. उसके बाद we have a pilot drill which is 6 millimeter and final drill 8.5 millimeter. जो ड्रिल हम लोग यूज करेंगे फॉर टैपिंग एंड M10. जो बोल्ट्स हम लोग को मिला है ये चक के साथ वो M10 बोल्ट्स है, तो दिस इज अ M10 मशीन टैप. सो वंस एवरीथिंग इज डन वी आर गोइंग टू डिबर. सो पहला लेट्स पुट द स्पॉटिंग ड्रिल इन. स्पॉटिंग ड्रिल या सेंटर ड्रिल भी इसको कह सकते हैं. तो उसके लिए स्पिंडल थोड़ा नीचे आएगा, इतना भी नीचे नहीं आएगा. ये टेबल को ही थोड़ा ऊपर करते हैं, और आई बिलीव इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. सो ओके, ओके, स्पॉटिंग का काम हो गया.
Again we are going to use the center drill, sorry टैपिंग ड्रिल, तो उसके लिए स्पीड कम होगा. नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये प्रोसेस बाय मशीन, ताकि एकदम से स्टार्टिंग का जो कुछ टैप है वो एकदम सीधा सीधा बैठ जाए. उसके बाद हम लोग बाकी का हाथ से करेंगे, बिकॉज दिस इज कास्ट आयरन, डज नॉट टेक मच फोर्स. Okay, so this second one too is done. Oh, by the way, we did not check. ये थ्रेडिंग कर लिया हम लोगों ने, चेक नहीं किया ये थ्रेड ठीक से हुआ है कि नहीं. So this is the same bolt M10 का. We are going to see. Yeah. So this is threading in quite nicely. So this will work. अभी के लिए we are going to take this out and put it. Okay. Okay, this is done too. Okay, so I think this part is done. We'll take this out. और इसको अच्छे से डिबर कर लेंगे पहले. फॉर डिबरिंग दिस हम लोग जो एक बड़ा ड्रिल यूज करते हैं. नाउ दिस इज अ बिग साइज ड्रिल दैट वी हैव, और क्योंकि हम लोग के पास शैम्फर टूल है नहीं, I think this will work. So शायद से टेबल इसके लिए थोड़ा नीचे जाएगा. So just हम लोग किस करने वाले हैं. Okay. 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 So I think this part is done. इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, then we are going to mount it. So this much cleaning will do. We are going to use some heavier oil in the face. Okay. ये फेस में हेवी ऑयल यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सीज ना हो जाए बाद में. So that's it. These are the meeting surfaces. अभी हम लोग के पास 3 बोल्ट था. So these are the 3 bolts. ये एक हुआ.
ये अलाइनमेंट पर्पस के लिए हम लोग ये बोल्ट्स को इंस्टॉल कर रहे हैं अभी. आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क आउट गुड. सो दिस इज द लास्ट बोल्ट. ऑल राइट. Okay, so I believe the faces are all clean as much as possible. Okay, the register, ये register clean होना चाहिए और ये part clean होना चाहिए. Let's put this thing in like so और इसका threading start करते हैं. ओके, इसका भी थ्रेडिंग स्टार्ट हो गया. हम लोग ये ऐसे इसीलिए कर रहे हैं. ओ गाइस, लेट मी जूम यू गाइस इन. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. ये हम लोग नीचे से अभी इसीलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि एक बार ये हम लोग आउट ऑफ अलाइनमेंट बिठा दिया ना, इसको वापस निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू वी आर एक्चुअली मेकिंग आवर लाइफ अ लिटिल इजियर कि नीचे से ही हम लोग जितना हो सके हम लोगों का वी आर थ्रेडिंग दिस, ताकि जब ये पार्ट इंडो हो तो सारा ही बोल्ट अपने जगह में रहे और इक्वल प्रेशर दे करके वी आर गोइंग टू पुट दिस थिंग. ये सारा ही बोल्ट हो गया है अंदर. नाउ ये पार्ट को अभी इंडो करते हैं एंड वी आर गोइंग टू इसका एलन रेंच एक चाहिए होगा. सो लेट मी ब्रिंग द एलन रेंच. आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क. Okay, this is closing in the gap. Yeah. अभी तो हम लोग इसको फिट कर रहे हैं, बाद में इसको निकालेंगे कैसे वी डोंट नो. बट इतना हम लोग मेहनत इसीलिए कर रहे हैं ताकि इसका जो एक्यूरेसी है ये नया चक का, तो ये एक्यूरेसी रहे. सो ये एक्यूरेसी पर्पस के लिए इतना कर रहे हैं. ओके, सो आई थिंक द गैप इज मोस्टली क्लोज्ड. या ओके, सो दिस इज द चक आउटर बॉडी. सो दोस्तों, ये चक को हम लोग माउंट करेंगे लेद में, बट बिफोर वी डू दैट ये इसमें तो लेद में जो गंदगी है विल क्लीन इट आउट अ लिटिल, देन वुड सी हाउ दिस थिंग परफॉर्म्स. ओके गाइस, लेद को क्लीन किया. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ. ये टाइम के लिए कि चक हम लोग बिठाए लेद मशीन में. आप लोग कुछ टाइम तक वेट कर रहे थे, वेट ओवर हुआ. लेट्स सी हाउ इट फिट्स. सो मैं तो खैर 2 साल से वेट कर रहा था कि कब हम लोगों का शॉप में एक मशीन हो जहाँ पे हम लोग 3 jaw चाक फिट कर पाए. सो द मोमेंट हैज कम नाउ. सो वी आर गोइंग टू यूज अ लिटिल बिट ऑफ ल्यूब ऑन द स्पिंडल थ्रेड्स कि बाद में ये सीज ना हो जाए. सो दिस मच थ्रेड इज गोइंग टू, दिस मच lubrication is going to work. Now we are going to lock the spindle. All right, I bring you in close. Okay, ताकि आपको ये दिखे. I hope it is visible. Yeah, it is. Brand spanking new 3 jaw chuck.
ओके ये पूरा टाइट हुआ है क्या? इसका चक रेंज किधर गया? नहीं, पूरा टाइट तो ये अब होगा। Okay, so now this chuck is tight. Let's see इसका रन आउट क्या है। ओके, सो चक माउंट किया हम लोगों ने। लेट्स सी द रन आउट। We cannot see any run out. ओके, सो मैं ना ये कैमरा से थोड़ा मुश्किल है, बट देन मैं मोबाइल से इसका थोड़ा हम लोग रन आउट टेस्ट करेंगे कि कितना रन आउट है, सो वी वुड नो। बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट ट्राई दिस एंड मिल और देखते हैं कि पार्ट में कितना रन आउट है। नाउ दिस इज अ कार्बाइड एंड मिल। कार्बाइड एंड मिल्स आर यूजुअली नो एंड मिल्स इन जनरल, सिर्फ कार्बाइड बोलने से होगा नहीं, दे आर वेरी मच ट्रू। तो अगर ये एकदम से ट्रू रन करे, इट मीन्स दैट द चक इज गुड। तो वी हैव पुट इट इन द चक। मुझे एंड में भी कुछ नहीं दिख रहा। ओके दोस्तों, सो इसका ओडी और जो फेस है, इसका रन आउट भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग देखना चाहोगे। सो उसका हम लोग मोबाइल से करते हैं रिकॉर्डिंग। ओके, तो हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं मोबाइल में, जस्ट टू शो यू कि कितना रन आउट है। लेट्स पुट दिस डायल टू 0 एंड दिस इज वेरी मच क्लोज टू 0। ओके, सो व्हेन वी मूव द चक 20 + 20 -10 +10 20 30 -10 या 10 भी नहीं है, बट देन दिस इज 10 20 30। So इतना रन आउट is pretty much acceptable enough 3 jaw, because इससे ज़्यादा अगर प्रेसिजन चाहिए होगा so one must use a 4 jaw chuck। So इसको हम लोग टर्न करके भी दिखते हैं how the run out seems like। Okay, so this is the part in the chuck and this is running out okay, as per me this is all right। ओके, सो हम लोगों ने ये जो 3 नट्स है इसको टाइट किया बैक प्लेट के साथ। नाउ लेट्स चेक द फेस रन आउट। तो नीडल अभी जस्ट टच कर रहा है एंड व्हेन वी मूव इट, ये 0 है, फिर ये 0 है, वी आर अगेन, ये 10 माइक्रॉन्स प्लस हो गया अभी, एंड दिस इज लाइक व्हाट 30 माइक्रॉन्स एंड 10 20 30, हाँ 30 माइक्रॉन्स है। This is 20 microns, this is 10 microns and this is 0। So 30 microns तक इसका accuracy run out है। ओके, सो अभी हम लोगों ने फेस का देख लिया। नाउ अभी इंडिकेटर 0 है ओडी में, ओडी ऑफ द चक। तो वी आर गोइंग टू सी द डिस्क्रिपेंसी। ये 10 था, 20 गया, सो 10 20। okay, so the outside OD is turning mostly to मुझे जो दिख रहा है वो है 20 माइक्रॉन्स का डिस्क्रिपेंसी, विच इज़ वेरी गुड। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मशीन टू चेक द एक्यूरेसी दैट वी गेट। तो लीवर को डाउन करते हैं। ओके, now we can see the chuck is running very true। so क्योंकि हम लोगों ने जॉस को रिमूव किया, we use some graphite dry lube। ठीक है, ये कैसे भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये बताना था कि ड्राई लूब हम लोग यूज करते हैं
बिकॉज अगर नॉर्मल ल्यूब यूज करे तो फिर स्टिकी होता है वो, तो कुछ भी डस्ट चिप्स जो है वो स्क्रोल में एक्यूमुलेट करेगा और ये जो चक जो है उसका लाइफ खत्म करेगा. सो विद दैट सेड गाइज, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस 3 jaw चक. बहुत मेहनत के बाद हम लोगों के पास, मेहनत तो नहीं कर सकते, वेट के बाद मेहनत थोड़ा बहुत हुआ इसका माउंटिंग में लेकर के, बट दैट्स ओके. मशीन टूल्स है तो उसमें तो काम करना, इट हैज टू हैपन. विद दैट सेड गाइज, दिस चक आगे आप लोग वीडियोस में देखेंगे that we are going to use this machine to turn parts for our business. और कोई भी अगर कस्टमर हो तो सिर्फ वो लेद नहीं है अभी, this lathe is also well equipped to do the work that we need to do, and we are very happy with this chuck. We are happy with the run out and everything, and this is what I was expecting mostly. इससे ज़्यादा अगर एक्यूरेसी आपको चाहिए होगा then आपको एडजस्ट थ्रू 3 jaw चक लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सिंपल सादा 3 jaw चक लिया. सो एडजस्टेबल तो खैर है नहीं है. अगर एडजस्टेबल करना हो तो शायद से बाद में कोई एक और वीडियो में, इफ वी थिंक दैट इज अ नेसेसरी थिंग दैट वी वुड मेक इट एडजस्ट थ्रू. वो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बट देन दैट माइट कम इन अ डिफरेंट वीडियो और दैट माइट नॉट कम एट ऑल. तो एडजस्ट थ्रू तो खैर ये चक है नहीं. नॉर्मल चक के लिए जो रन आउट है, दिस इज प्रीटी ओके. विद दैट सेड गाइस, ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग. ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. आपके पास कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. एंड मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड गॉड ब्लेस.